बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आपको मालूम होगा कि इस वक्त पंजाब में आटे की कीमतों में इजाफा हो रहा है और साथ साथ आटे की किल्लत भी शुरू हो चुकी है। ये गंदम की फसल की कटाई का सीजन मुकम्मल करीबन हुआ है और इन महीनों में कभी भी ना गंदम की किल्लत आती है ना ही कीमतों में इजाफा होता है। जो इस वक्त मिसमैनेजमेंट चल रही है उसके नतीजे में पंजाब में अब आटे का थैला 1000 रुपए पे उसकी कीमत पहुंच चुकी है और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में आटा मिल नहीं रहा और वहां आटे के थैले की कीमत 1500 रुपए तक इस वक्त मार्केट में है। आपने देखा था पिछली दफा कि जो चीनी और आटे का एक स्कैंडल पाकिस्तान में हुआ जिसके नतीजे में कम से कम 100 अरब रुपया लोगों की जेब से लूटा गया। एक रिपोर्ट फिर दूसरी रिपोर्ट, असल जो जिम्मेदारान थे उनकी तरफ उंगली भी नहीं उठाई गई, जिन्होंने ईसीसी में इजाजत दी और फिर काबीना में जो फाइनल मंजूरी दी गई और उसमें उनका कहीं उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाई गई। उसके साथ ही आटे के हवाले से वो उस वक्त के जो जिम्मेदारान थे उनको इधर उधर किया गया। फूड सेक्रेटरी को कुछ अरसे के लिए बदला गया और फिर उनको एक प्राइज पोजीशन दोबारा सेक्रेटरी की दे दी गई। एक और जो इतला है कि पंजाब से गंदम जो खैबर पख्तूनख्वा को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही और उस पर सख्त पाबंदी है। वो पाकिस्तान का हिस्सा है। अगर ये हुकूमत पंजाब की ऐसा कोई कदम कर रही है तो ये गैर कानूनी गैर आईनी है और खैबर पख्तूनख्वा की जो इस वक्त मालूमात आ रही हैं वो ये है कि उनकी करीबन 12,000 टन की जो रोजाना की उस सूबे की आबादी के लिए जरूरत है वो उनको सिर्फ 3,000 टन उनको मुयस्सर है और यही वजह है कि वहां सख्त इस वक्त किल्लत है और कीमत जो है बाजार में 1500 रुपए का आटे का थैला बिक रहा है। ये आटा जो है ये पाकिस्तानी अवाम की 75% आबादी का ये स्टेपल फूड है। इसी से वो कैलोरीज अपनी लेते हैं और वो और कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर इसमें जिम्मेदारी ना दिखाई गई तो ये बहरान जो कि अजीब वक्त पे आ रहा है जबकि आटे की गंदम की किल्लत नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट के गोदामों में गंदम बेपनाह अवेलेबल होनी चाहिए। अभी जैसे मैंने अर्ज किया कि अभी गंदम का जो सीजन अभी कटाई का और सब कुछ करीबन खत्म हो रहा है, तो ये बड़ी अनहोनी चीज है। इस हुकूमत के हर काम के पीछे हुकूमत के अंदर लोग जो हैं वो मौजूद होते हैं, उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अरबों रुपए का कौम को टीका लगता है, कौम से लूटा जाता है, उसके बाद फिर रिपोर्ट बनाई जाती है और फिर रिपोर्ट के ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है। अभी चीनी के स्कैम आपके सामने है, कुछ नहीं हुआ अभी तक। पिछला आटे का स्कैम आपके सामने, कुछ नहीं हुआ अभी तक और अब ये दूसरी दफा आटे का बहरान शुरू हुआ है। मैं ये तवक्को करता हूं कि ये हुकूमत होश के नाखून ले और फौरी तौर पे हंगामी इकदाम करके इस किल्लत को दूर करें। जो मुनाफाखोर हैं, जो पैसे इस वक्त अवाम से लूट रहे हैं, गैर जरूरी कीमत उनसे चार्ज कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट एक्शन लेके इसको खत्म किया जाए। बहुत शुक्रिया।